हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल एससी पैट के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आपको अपने एडमिट कार्ड देखने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑफिशियल लिंक दे दी जाएगी। वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें एडमिट कार्ड में कुछ पॉइंट आपके दिए गए हैं जो आपको जानना आवश्यक है। इन पॉइंट्स को पढ़े बिना आपको एग्ज़ाम में नहीं जाना है। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आपने ये पॉइंट ज़रूर पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको ये सारे पॉइंट के बारे में जानकारी बता देती हूँ कि क्या क्या आपको लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, और एग्ज़ाम से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा। और अगर आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, और जेंडर आपका क्या है वो दिखेगा। साथ ही आप कहाँ से निवासी हैं ये आपको दिखेगा, और कैंडिडेट्स का नेम आपका यहाँ दिखेगा। फादर्स का नेम या हस्बैंड का नेम यहाँ पर दिखेगा, और साथ ही आपकी कैटेगरी यहाँ पर शो करेगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या होती हैं कि सेंटर का कोड क्या है, तो ये आपको बड़ी ही अच्छे से यहाँ पर शो किया गया है सेंटर का कोड। और आपकी जो सेंटर का डिस्ट्रिक्ट है वो ऊपर दिया गया है, आगरा। इसके बाद में ये सेंटर का नेम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है कि आपका सेंटर का नेम क्या है, कोड क्या है, और आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी हैं। ये आपका सेंटर का एड्रेस मेंशन किया गया है, ऐसे ही आपके भी एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया होगा। सारी डिटेल्स आपको दी गई होगी, उसी अनुसार आपको अपने सेंटर पर पहुंचना है। तो अच्छे से अपना एडमिट कार्ड चेक कीजिएगा, कहाँ पर आपका सेंटर है, कौन सा आपका कोड है। ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेनी है, और एग्ज़ाम से कम 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। इसके बाद में आपने जो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड किए थे अपने फॉर्म भरते समय, वही फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। 2 फ़ोटो आपको ले जाने हैं, और आपने यहाँ पर साइन किए थे वही साइन आपको एग्ज़ाम हॉल में भी करने हैं। इसके बाद में आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या दिया गया है। ये एडमिट कार्ड किसी स्टूडेंट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट का एडमिट कार्ड है। तो सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग आपकी क्या है, 3 से 5 आपकी सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग है। 3 से 5 आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको सेंटर पर कब पहुंचना है, तो 1 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है आपकी सेंटर पर पहुंचने की। सेकंड शिफ्ट वालों को याद रखना है, 1 बजे उनकी रिपोर्टिंग टाइमिंग है, और 2:30 बजे आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा, और इसके बाद में किसी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको जितना हो सके समय से पहले पहुँच जाए और एंट्री ले लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ये पॉइंट हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर अंकित जनपद व परीक्षा केंद्र कोड, नाम, पता, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय, प्रवेश समय व परीक्षा हेतु निर्धारित समयावधि आदि को पढ़कर समझ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपना एडमिट कार्ड अच्छे से पढ़कर जाना है। कब आपका एग्ज़ाम है, कितने तारीख को है, कितने समय पर है, और आपका सेंटर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़कर जानी हैं। सेकंड पॉइंट आपका है, यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अतः अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित संबंधी विवरण को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित हो जाएं, और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। यानी कि इन्होंने यह भी सूचित किया है कि आपको अपनी सारी जानकारी खुद से पढ़ लेनी है। यूपी ट्रिपल एससी की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप किसी भी प्रकार से परीक्षा से वंचित रहते हैं तो उसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व ही आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। ये मैंने आपको बताया कि आपको 2 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाना है। इसके बाद में आपको किसी प्रकार से गेट क्लोज होने के बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी, जैसा कि इस पर लिखा भी है, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक बार गेट क्लोज हो जाएगा फिर आपको किसी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है। तो जैसा कि इस पर लिखा भी है, आपको प्रवेश पत्र ले जाना है, 2 फ़ोटो ले जानी है। इसके साथ ही आपको अपना अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, ये सब चीज़ें फ़ोटो के पीछे लिख लेनी है। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि अनुक्रमांक व परीक्षा तिथि फ़ोटो के पीछे लिखा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि परीक्षा कक्ष में आप क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो प्रवेश पत्र ले जा सकते हैं, पहचान पत्र ले जा सकते हैं, 1 फ़ोटोकॉपी
और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और एक काला या नीला बॉल पेन आप अपने साथ परीक्षा हॉल में ले जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त सामग्री अनुमान्य नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या ले जाना है। आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड के अलावा आपको फ़ोटो ले जानी है, 2 फ़ोटो आपको ले जानी है और आपको अपना आधार ले जाना है। आधार के अलावा आपको आपका जो ब्लैक या ब्लू आप जो भी यूज़ करना चाहें, एक पेन आप ले जा सकते हैं। पेन आपका बॉल में होना चाहिए। 5th पॉइंट पे भी आपका यही लिखा है कि आपको क्या नहीं लेकर जाना है। तो आपने जो चीज़ें देख ली हैं कि क्या क्या लेकर जाना है, वो चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी अन्य चीज़ नहीं ले जानी है। यही सब आपको मेंशन किया गया है कि घड़ी वगैरह या आपको ब्लूटूथ वगैरह किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। तो ये आपका 5th पॉइंट में मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपका 6 पॉइंट में मेंशन किया गया है कि आप अगर OMR सीट पर किसी प्रकार का कोई भी ओवर राइटिंग करते हैं तो वो आपका मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए आप अच्छे से अपनी OMR को भरें और ओवर राइटिंग ना करें। ये आपको याद रखना है। आप OMR पर किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो मूल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा और आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये आपका बताया गया है। आपको किसी प्रकार के वाइटनर, ब्लेड या रबड़ का यूज़ नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ यूज़ नहीं करनी है। ओवर राइटिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी मूल प्रति जो है वो वहीं पर जमा कर देनी है। आपकी अभ्यर्थी कॉपी टीचर आपको वहाँ दे देंगे। उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर आना है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, ये आपको याद रखना है। मैंने एक एक पॉइंट आपको पढ़ के बता दिए हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार अच्छे से अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए पॉइंट को पढ़ लीजिएगा और एडमिट कार्ड अच्छे से निकलवा कर अच्छे से डिटेल्स देख लीजिएगा। उसके बाद ही सेंटर पर जाइएगा और सेंटर पर हो सके तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। सब लोग आने जाने में सबको प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए हो सके तो टाइम से पहले ही घर से निकलें ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहले पहुंच सकें। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपकी सारी डिटेल्स एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया जाता है और एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आपको एग्ज़ाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।